पैसे देने से तो घर में भी प्रॉब्लम पड़ती है ना। हाँ, तो आपने कितने पैसे इस तरह से ठगा दिए होंगे? मैंने तो बहुत पैसे बर्बाद कितने? अंदाजन मैं बता देता हूँ, मैंने 3-4 लाख रुपए लगा दिए हैं। तो क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, कि कर्म जब भी करें तो उसमें कर्तापन ना आए कि मैं कर रहा हूं। कर्म करने हैं निमित्त होकर के, कि बस कुदरत करवा रही है, मैं कुदरत का भेजा हुआ बंदा हूं। लेकिन हम ओसीडी में जो कर्म करते हैं वो कर्तापन से करते हैं, डर से, भय से, लालच से, कि अगर मैंने सफाई नहीं की तो घर में गंदगी फैल जाएगी और जिम्मेवारी मेरी होगी, तो मैं हूं ना। तो ये कर्म देवताओं का नहीं है। अंत्यकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का भाव। चित्त अर्थात आप बहुत ज्यादा भाव विभोर नहीं हो रहे हैं। किसी भी निंदादि न करना, निंदा की बात हमने पहले कर ही ली है। सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, भी किसी लालच के कारण दया नहीं, कि आज हम किसी पर दया कर रहे हैं और सोच ये रहे हैं कि कल को मेरे पर दया करेगा, तो वो लालसा हो गई। भी हमारा दया करना स्वभाव है, हमारे अंदर मदद करने का भाव है, मदद कर दी और भूल गए, जिसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। भी आपने अच्छा कर दिया तो भूल जाओ। अब ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा किया तो याद रखें, अरे मैंने 2 साल पहले तेरे साथ ये किया था, 2 साल पहले तेरे को ये करवाया था, अर्थात हमने उसको एक तो याद रखा, वो गुनाह कर दिया, और एक लालसा रखी कि वो भी हमारा अच्छा करेगा। आप अच्छा कर दो, हो सकता है कि सामने वाला बुरा कर दे, बुरे के लिए भी तैयार रहो। भी आपके हाथ में अच्छा करना है, सामने वाला अच्छा करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि मैंने अच्छा किया तो सामने से भी अच्छा आना चाहिए। ये सोचना ही दुखों में ले जाता है। क्या समझे? मतलब मैं किसी को भी हेल्प कर रही हूँ किसी भी तरह का, हाँ, तो उसे ये इच्छा ना रखे कि मुझे कल वो भी करे। हाँ, या फिर मतलब जो है सो इसे तकलीफ होगी कि कल के डेट में वो मुझे नहीं किया तो मुझे तकलीफ। हाँ, भी उससे ये उम्मीद रखो कि ये बुरा भी कर सकता है। जी। आज आपने किसी को फूल दिया है, कल वो थप्पड़ भी दे सकता है। जी। हाँ, हाँ, ऐसा होता है। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि वो फूल ही देगा। अगले को फूल देना नहीं आता हो तो कहां से दे देगा? ऐसे इंसान को फूल देना भी तो बेकार है ना, तो गलती तो मेरी है ना। सबसे पहले तो गलती सही बात है। हाँ, अगर वो भी कर्तापन, बस फूल था आपने दे दिया, भूल जाओ बस। हाँ, उसके बाद याद मत रखो। बिना कर्तापन के, ये भी फूल देने से पहले ये सोचना कि मैं दे रहा हूं, ये भी गलत है। बस हो गया, देना हो गया, सोचा नहीं, सोचना तो है ही नहीं, बिना सोचे समझे जो हो रहा है वही सत्य है। सोच के जो करते हैं वो व्यापार है। व्यापार हमेशा सोच के ही होता है ना। हम प्लस माइनस, फायदा नुकसान, 100 तरह से विश्लेषण करते हैं, फिर कर्म करते हैं, तो ये व्यापार है, ये राशि में आ जाता है। सब भूत प्राणियों में हेतु रहे दया। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना। जैसे इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग तो होगा ही होगा, जीभ है तो उसको स्वादिष्ट खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आसक्ति नहीं है कि किसी के घर में जा रहे हैं तो आज तो भाई बहुत बढ़िया खाना मिलना ही चाहिए, अगर उसने नहीं दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, गुस्सा आना। ये नहीं, मिल गया तो ठीक है, जो मिला हाँ अच्छा मिला तो बहुत बढ़िया है, बस कोई बात नहीं। ये नहीं कि हमेशा ही अच्छा मिलेगा, हो सकता है कड़वा भी आ सकता है। अगर जैसे सुनने को संगीत मिल गया तो भी अच्छी बात है, विषयों का संयोग हो गया। इसके अलावा गाली सुनने को मिल गई, कोई बात नहीं, ये भी हो गया भाई, हो गया, अब क्या है, वो भी अच्छा है। हाँ ये भी अच्छा, चलो विषय कान है तो भाई गाली भी सुनेंगे, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा संगीत ही सुनने को मिलेगा, तो कभी गालियां भी मिलेंगी। तो दोनों में बैलेंस रहना, तो ये बैलेंस रहने की कला ही देव कला है। कोमलता, लोक शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, वो वही बातें हैं जो हमने पिछले अध्यायों में समझ ली हैं, बस शब्दों का हेरफेर है। तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुता भाव का न होना, अपने में पूज्यता के अभाव का अभिमान, ये सब तो अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के गुण हैं।
तो देवी संपदा वाले पुरुष के लक्षण तो बता दिए ना जी। कि देखो, पूज्यता का अभिमान न होना। ये लोगों के अंदर ना, कुछ लोगों के अंदर ये अभिमान होता है कि मैं तो बहुत बड़ा महान हूँ। जैसे मुझे कुछ लोग कहते हैं आप तो भगवान हो, ये हो, मैं भगवान नहीं हूँ भाई, मैं कोई गॉड नहीं हूँ। मैं तो हो सकता है कि आपसे भी छोटा बंदा हूँ, ना ही मेरे को कोई भगवान बनने में मजा है, ना गुरु बनने में। क्योंकि जो लोग कहते हैं मैं तो गुरु हूँ, ये हूँ, तो वो ज्यादा अभिमान में चले गए, तो वो ज्यादा फंसेंगे। तो हम जैसे हैं वैसे ही हैं बस, ना तो हम भगवान है ना गुरु हैं, बस हैं वैसे ही हैं बस। लेबल मत लगाओ, वरना लोग कहते हैं भी मेरी पूजा करो, मेरे लिए आसन सजाओ, मेरे लिए ये करो। करते हैं ना ये जो पाखंडी साधु संत बैठे रहते हैं, जी। तो ये तो उनके अंदर पूज्यता का अभिमान रहता है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है इनके अंदर। इनके अंदर वो देवी संपदा वाले गुण नहीं है, इनके अंदर असुरों वाले गुण हैं। इनके साथ राम राम करो, पैरों में झुको, पैरों में नहीं झुकोगे तो ये गुस्सा कर जाएंगे। जैसे हमारे शास्त्रों में ऋषि महात्मा हमेशा श्राप ही लेकर हाथ में घूमते रहते हैं, किसी ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया तो श्राप दे देंगे, बस हद हो गई। और उनके हाथ में नहीं, फिर काहे के ऋषि हुए जब वो बुरे को सहन ही नहीं कर सकते हैं, बस सीधा श्राप ही है और कुछ पल्ले है ही नहीं उनके। तो यही प्रवृत्ति चली आ रही है ना। तो यही पंडितों और इनके पुरोहितों के पास है कि भाई बुरे करोगे तो नरक में जाओगे। तो मतलब उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, घर में बैठाना ये वो, ये सारे पाखंड हैं। तो ये अभिमान है। हम किसी के घर में गए तो हो सकता है अगला पानी भी ना पूछे, तो कोई बात नहीं, वो हम पीकर चले जाएं, या ये नहीं कि उससे गुस्सा करें कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। क्योंकि अगर पहले से ही सोच लिया तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सोचो मत, अगले ने पूछ लिया तो धन्यवाद, नहीं पूछा तो धन्यवाद। अगले ने थप्पड़ तो नहीं मारा, वरना हो सकता है कि कोई मेरे जैसा घर में मिल जाता तो पीट के भी निकाल सकता था। हाँ, हो सकता है कि जरूर थोड़ी है कि अब कोई पंडित घर में आएगा तो सारे उसको पूजा ही करेंगे। तो मेरे जैसा कोई बंदा मिल गया तो 2-4 थप्पड़ भी लगा देगा, तो फिर पंडित का क्या हाल होता है वो देखने लायक होता है। तो इसलिए हमें कुछ भी हो सकता है, इस बात को हमेशा याद रखना है कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं वो होगा, कुछ भी हो सकता है। ये टैगलाइन याद रखनी है। तो हमने देवताओं के गुण तो जान लिए, तो अब कृष्ण असुरों के गुण बताएंगे। तो असुरों के गुण हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। सोलहवें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण देवताओं के गुण बता रहे हैं कि देव के क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं। तो वो लक्षण आपने समझ भी लिए हैं और जान भी लिए हैं। अब आगे 4थे श्लोक से भगवान श्री कृष्ण असुरी प्रवृत्ति वाले इंसानों के गुण बता रहे हैं, अर्थात असुर के क्या लक्षण हैं वो बता रहे हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के गुण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक खास बात ये भी बताई है कि इंसान कुछ प्रवृत्तियां लेकर के पैदा होता है, जिसमें ये गुण मुख्यतः पाए जाते हैं। कुछ इंसान देव संपदा को लेकर पैदा होते हैं और कुछ असुर संपदा को लेकर के पैदा होते हैं, जिसे मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो हमारे जीन्स के थ्रू ही हमें मिल जाते हैं, जैसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, हिस्टोनिक है, जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे हैं। जो डिसऑर्डर हैं वो लगभग तो वही हैं जो जीन्स पर आधारित होते हैं। जो चीज़ें हम सीखते नहीं हैं, हमें अनुवांशिक रूप से मिल जाती है। तो ये है कि हम पैदा ही लेकर के आए हैं, अर्थात हमारे जीन्स के थ्रू हमारे व्यवहार में आई हैं। तो कुछ लोगों के अंदर सात्विकता जीन्स के थ्रू आ जाती है और कुछ लोगों में जो तामसी प्रवृत्ति या राशि प्रवृत्ति है वो जीन्स के थ्रू भी आ जाती है। तो जीन्स के थ्रू क्या आता है, कैसे आता है, वो विषय
साइंस का विषय है, साइकोलॉजी का विषय ये है कि हम जो लर्न कर लेते हैं, जो सीख लेते हैं, यहाँ आकर के हम लगभग चीज़ें सीखते हैं। यूँ कह सकते हैं कि कुछ % चीज़ें हमारे जीन्स के थ्रू हमें मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो चीज़ें हम सीखते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जीन्स के द्वारा जो चीज़ें आई वो हमारे अंदर डीएक्टिव भी रह सकती हैं। अगर हमने चेतना बढ़ा ली तो वो सुप्त अवस्था में भी जा सकती है या सुप्त भी रह सकती है। अगर हमने चेतना नहीं बढ़ाई तो वो जीन्स के थ्रू चीज़ें आई वो अपने आप एक्टिव हो जाती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत साइंस भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो इंसान घमंडी है, दम्भी है, दूसरों पर रोब झाड़ता है, अहंकारी है, क्रोध करता है, अपने स्वार्थ के लिए कठोर, कि उसके अंदर करुणा नहीं है, सामने वाले की पीड़ा देख करके भी वो पसीजता नहीं है, वो कठोरता है, अज्ञान, कि वो अज्ञानवश चल रहा है, उसको प्रकृति के नियमों का, सिस्टम का ज्ञान नहीं है। सिस्टम का ज्ञान न होना अज्ञान है, या अपने आत्म का ज्ञान न होना भी अज्ञान है। देखिए, खुद का ज्ञान हो जाना भी सिस्टम का ज्ञान हो जाता है, सिस्टम का ज्ञान होने से भी खुद का ज्ञान हो जाता है। ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन जिस इंसान को नियमों का पता नहीं है वो अज्ञानी है। तो ये सभी लक्षण असुरी संपदा को लेकर के पैदा हुए इंसान के हैं। तो चाहे डिप्रेशन हो, चाहे ओसीडी हो, वो रोग जन्म भी अज्ञानता से होता है। ओसीडी का जन्म अज्ञान है, अज्ञानता के कारण होता है। देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बचपन से सीखने को मिल गई जो सही नहीं थी। जैसे आपने पोटी की गंदगी के बारे में जाना, लोगों में गंदगी होती है ये भी जाना कि चीज़ें गंदी हो जाती हैं, और हाथों को साफ़ करने से, पैरों को साफ़ करने से चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। ये कुछ हमने अज्ञान ही तो ओढ़ लिया है ना। पहली बात तो पोटी गंदी नहीं है। अगर पोटी गंदी है तो वो पैरों को धोने से कैसे साफ़ हो सकती है, या पैरों को धोने से सफाई का क्या लेना देना है। ये हमने गलती एक सिस्टम बना लिया ना। जो सही नियम थे उनको पकड़ा नहीं, अलग ही नियम पकड़ लिए, और नियम भी ऐसे पकड़ लिए जो भौतिकी में या बाकी साइंस के जो पैरामीटर हैं उनके ऊपर खरे भी नहीं उतरते हैं। अब सामने 100 वाहन जा रहा है, उसको देखते ही आप गंदे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं। हाँ, जैसे सोने की दुकान पर जाकर के, सुनार की दुकान पर जाकर के आप सोने के नहीं हो सकते, तो आप मीट की दुकान पर जाकर के गंदे कैसे हो सकते हैं? देखने से, सुनने से क्या गंदगी फैल सकती है? नहीं। अगर देखने से गंदगी फैलती तो सुभाई भी फैलती। अब रसगुल्ले देखने से क्या मिठाई फैल जाएगी? जी नहीं। हाँ? तो फिर नॉनवेज देखने से गंदगी कैसे फैल सकती है? नहीं। तो इसका मतलब हमने तो गलत ही सिस्टम बिठा रखे हैं मन में। ये अज्ञानता है, सोच गलत। हाँ, सोच गलत है, अर्थात जो नियमों पर आधारित नहीं है। हमने ही अपने पैरामीटर बना लिए, साइंटिफिक नहीं है, इलॉजिकल है। लॉजिक कहीं बनता भी नहीं है। लॉजिक बने तो सब में बने। जैसे आपने आग देख ली दूर से, तो क्या आप जल जाओगे? नहीं। बर्फ को देखने से ठंडे नहीं हो जाओगे ना। हाँ, उसी प्रकार कुत्ता पास से निकल गया तो आप गंदे कैसे हो गए? भिखारी पास से निकल गया तो गंदे कैसे हो गए? जी नहीं। हाँ, तो एक काले आदमी ने आपको टच कर दिया तो क्या आप काले हो जाओगे? तो फिर नहीं। तो भिखारी ने टच कर दिया तो आप गंदे कैसे हो गए फिर? हैं? टच करने से गंदगी फैलती है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अब देखिए, आपके हाथों को किसी ने छू दिया तो गंदगी का कोई सबूत है? हाथ गंदे हुए इसका कोई सबूत है? उसका हाथ गंदा है तो लगा मेरा हाथ गंदा हो गया। उसका हाथ तो काला है तो आपका हाथ काला हुआ? जी नहीं। लगने को तो हम एक मिथ्या मान सकते हैं ना भी। लगना और होना एक नहीं है ना। आपको जो लगता है वो क्या वास्तव में हो सकता है? लगने को तो ये भी हो सकता है कि कटरीना कैफ मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या हो जाएगी? जी नहीं। हाँ,
तो इस प्रकार लगने से क्या है, लगना तो एक भ्रम है। जैसे जो मानसिक रोगी होते हैं वो उनको लगता है कि हम भगवान हैं, भगवान ने हमें भेजा है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वाले कहते हैं ना कि मैं भगवान से मिलकर आया हूँ, तो क्या वो मिलके आ जाते हैं? लगता तो उनको भी है। तो वो लगना तो उनकी समस्या है, बीमारी है। लगना और होना एक जैसा नहीं होता। लगना एक भ्रम है और होना हकीकत है। तो हकीकत में चीजें नहीं होती ना लगने से नहीं हो सकती ना चीजें। तो लगना तो सोच है और होना हकीकत है। तो हकीकत में और सोच में अंतर होता है। क्या समझे? हकीकत और सोच में अंतर होता है। हाँ, यानी जो हम सोच रहे हैं वो हकीकत नहीं है। जब तक वो करेंगे नहीं तब तक नहीं हो सकता ना। जी नहीं। हाँ, तो करने से ही चीजें बनती हैं, बिना किए कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई करो, लॉ करो, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, भी सोचने से आप लॉयर नहीं बन जाते। जी नहीं। आप कह दो कि मेरे को लगता है कि मैं लॉयर हूँ, तो ऐसे तो नहीं हो सकते ऐसे ना। नहीं हो सकते, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करना या उसमें डूबना होगा। जी हाँ, जब करोगे तो बनोगे ना। जी। तो इसी प्रकार हमें लगता है कि भिखारी गंदा है, हमें लग रहा है वो सत्य नहीं है। हमें जो लग रहा है वो हमारा डाटा है कि हमारे मन में बचपन से डाटा भर दिया गया है। बचपन से हमें गलत सिखा दिया गया है और वो गलत सीखना ही अज्ञान है। जैसे एक बल्ब है, वो जलता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द हम कचरा लपेट दें या कुछ कपड़े लपेट दें तो वो जलेगा, लेकिन प्रकाश नहीं होगा ना। जी नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर तो शुरू में तो हम निर्मल थे, साफ थे, लेकिन बाद में कचरा डाल दिया परिवार ने, समाज ने, धर्म गुरुओं ने। तो उस कचरे के कारण हम अपना अस्तित्व ही खो बैठे हैं। तो ये कचरा हटाना सीखना है, कला है। जैसे जो बल्ब जल रहा है उसके ऊपर जो घास फूस लिपट गया है, कचरा है, उसे हटा देंगे तो रोशनी फिर से आ जाएगी। जी। रोशनी तो गई नहीं थी, लेकिन रोशनी को कचरों ने रोक दिया था। उसी प्रकार आप बिल्कुल निर्मल हैं, लेकिन जो अज्ञान आ गया है, कचरा दिमाग में आ गया है, वो आपको बीमार बना रहा है। जैसे ही कचरा हटेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उस कचरे को जलाना है। तो यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। 5वें श्लोक में कहते हैं, देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी जाती है। ये देवी संपदा अर्थात आपको मुक्त कर देती है, शांत कर देती है, खाली कर देती है। जैसे गीता अर्जुन के मन से बोझ ही तो हटा रही है, आपके अंदर से भी बहुत सा बोझ हल्का हुआ है, तो ये मुक्त कर रही है। और अगर आप ये जानने लग जाओ कि पोटी तो बहुत गंदी होती है, उसके तो कण भी हवा में उड़ते हैं, वो तो खाने में जा सकते हैं, मुंह में जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इतना कुछ गड़बड़ा सीखने लग जाएं, पढ़ने लग जाएं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।